नमस्कार सभी को, मेरा नाम प्रिया है और आज इस पर्टिकुलर सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं वन स्टूडेंट वन नेशन आईडी के बारे में। जानेंगे पूरी की पूरी क्या है इसके पीछे का उद्देश्य, पूरी की पूरी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी का रिपीटर्स बैच हमारे यहाँ शुरू हो रहा है। प्रीलिम्स 2024 का एग्जाम जो स्टूडेंट्स देना चाहते हैं उनके लिए, साथ ही लक्ष्य हिंदी का बैच शुरू हो रहा है अक्टूबर 31 से, तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करके सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। इसमें कई सारी चीजें आपको मिलेंगी, बहुत सारी बेनिफिट्स, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। लक्ष्य बैच जो है 2025 के लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में फाउंडेशन बैच, दोनों ही बैचेस शुरू हो गए हैं। लक्ष्य बैच जो हिंदी मीडियम का है वो 31 अक्टूबर से शुरू होगा। साथ ही अगर इंग्लिश मीडियम के बैच की बात की जाए तो वो 20 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। स्टूडेंट्स, तो आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से अपने सारे डाउट्स सॉल्व कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से कोर्सेज जो है ले सकते हैं। यहाँ पे ईएमआई ऑप्शन भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो आप मेरे कोड को अगर इस्तेमाल करेंगे प्रिया30, उससे आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अब बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज हम चर्चा करने वाले हैं वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की। स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसकी, तो ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 2 के अंदर उद्देश्य, कार्य और महत्व के अंदर आता है। प्रीलिम्स की बात की जाए तो प्रीलिम्स में वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, महत्वपूर्ण इसके क्या बिंदु हैं, NITF के बारे में भी आपसे चीजें पूछी जा सकती हैं। शुरुआत करते हुए मैं आपको बता दूं कि भारत देश के सभी स्कूलों और कॉलेजों के अंतर्गत पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं सभी के लिए एक पहचान पत्र योजना लाने की तैयारी चल रही है। केंद्र के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा सभी विद्यार्थियों के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी योजना बनाई गई है, जिसे आपार आईडी यानी कि APAAR के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए। आपार की यदि फुल फॉर्म की बात की जाए तो ये है ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी। एक बार फिर आप लोगों के लिए मैं दोहरा देती हूं, ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी, इसके नाम से इसे जाना जा रहा है। स्टूडेंट्स, या ये जो आईडी है स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि ये आईडी कार्ड जो है आधार कार्ड की तरह ही एक पहचान संख्या वाला आईडी होगा, जिसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स की सहमति से लिया जाएगा। ये जो अपार आईडी कार्ड है ये एक नई शिक्षा नीति का हिस्सा है। आपको याद है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, उसी का ये हिस्सा है, उसी के अंतर्गत इसको अपनाया गया था। चलिए, तो अब इसी के साथ इतना इंफॉर्मेशन जानने के बाद बात कर लेते हैं वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी योजना जो है 2023 की, इसके क्या लाभ हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूं कि ये जो योजना है स्टूडेंट्स, इसके अंदर दी जाने वाली जो आईडी आपको मिलेगी उसका नंबर एक तरह का पहचान संख्या होगा आप लोगों के लिए, जैसे कि आधार कार्ड का पहचान पत्र। ये जो आईडी है विद्यार्थियों के लिए परमानेंट होगा, मतलब कि ये आईडी केंद्र सरकार के द्वारा एक बार ही बनाई जाएगी, जैसे कि आधार कार्ड बनाया जाता है, ठीक है। इसी के साथ इस आईडी कार्ड की मदद से
स्टूडेंट्स के लिए सरकार के द्वारा संचालित जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, यानी कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं और इसके अतिरिक्त जितनी भी अन्य सुविधाएं हैं, उन सभी का लाभ प्राप्त करने में स्टूडेंट्स को इससे हेल्प मिलेगा। साथ ही आपको बता दूं, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की योजना के तहत बनाई गई आईडी कार्ड पर पढ़ाई से लेकर नौकरी तक में ये काम आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई इसमें अहम पॉइंट्स दिए गए हैं। यदि कोई भी विद्यार्थी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में प्रवेश लेता है तो क्या होगा, प्रवेश लेने में वन स्टूडेंट वन आईडी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि स्कूल में प्रवेश लेते समय मांगे जाने वाली जो विद्यार्थी की जानकारी होती है वो स्कूल वाले इसी आईडी कार्ड की मदद से चेक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जहां पर भी आधार कार्ड और पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी कार्ड काम में लिए जाते हैं, उसी तरीके से विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए वन नेशन वन आईडी काम में लिया जाएगा। तो आई होप ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। आप जैसे आधार कार्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप अपनी आईडी कार्ड इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से ये कार्ड भी आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए हम चर्चा कर लेते हैं कि जो ये वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी है, इसके क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, APAR आईडी वाले प्रत्येक छात्र को प्रमाण पत्र और क्रेडिट संग्रहित करने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि ABC से जोड़ना चाहिए। कोर्स पूरा होने पर इसे डिजिटल रूप में प्रमाणित किया जाता है और इसे बहुत ही सुरक्षित रूप में संग्रहित कर लिया जाता है, इसको रख दिया जाता है। ठीक है, प्रामाणिकता जब सुनिश्चित हो जाए या सुनिश्चित करते हुए केवल प्रथम पक्ष के जितने भी स्रोत हैं उनको सिस्टम में क्रेडिट जमा करने की अनुमति दी जाएगी। ये भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि APR आईडी के साथ छात्र अपने सभी प्रमाण पत्र और सभी क्रेडिट संग्रहित करने में सक्षम होंगे, चाहे वे औपचारिक शिक्षा में आए हों या अनौपचारिक शिक्षा से इंफॉर्मेशन आया हो। ठीक है, उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा सारे इंफॉर्मेशन को आसानी से सुरक्षित करना। जब कोई छात्र कोई पाठ्यक्रम पूरा करता है या फिर कुछ हासिल करता है तो उसे अधिकृत संस्थानों द्वारा डिजिटल रूप में प्रमाणित और साथ ही सुरक्षित रूप से उसके खाते में संग्रहित किया जाता है। यदि छात्र स्कूल बदलता है या स्कूल बदलना चाहता है, चाहे राज्य के भीतर हो या फिर किसी अन्य राज्य में, यदि वो स्कूल बदलना चाहता है तो ABC में उसका सारा का सारा डेटा सिर्फ APAR आईडी साझा करने से उसके नए स्कूल में स्थानांतरित हो जाता है। उसे भौतिक दस्तावेज या फिर स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। आपको याद है कॉलेज पास आउट करते समय आपको कहां कहां नहीं भटकना पड़ता है प्रमाण पत्र लेने के लिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए, है ना, कई सारे सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं। तो वो आपका समय भी बर्बाद करता है, साथ ही साथ आपको जो है इधर से उधर आपको आसानी भी होती है, आपको सुविधा से चीजें नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, तो इसकी मदद से आपको जो है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसी के साथ बात करें यदि इसके महत्व की स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक छात्र को पूरे के पूरे जीवन में APAR आईडी मिलेगी, जिससे जितने भी शिक्षार्थी हैं उनके स्कूलों और सरकारों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा से
उच्च शिक्षा तक शैक्षिक प्रगति को ट्रैक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, शुरू से लेके आपने जहां तक क्वालिफिकेशन लिया है वो सारी चीजों को ट्रैक करना इजी हो जाएगा। APAR डिजी लॉकर के प्रवेश के द्वारा उसके रूप में भी ये काम करेगा। एक डिजिटल प्रणाली, यहाँ पर छात्र अपने महत्वपूर्ण जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, अपनी जितनी भी उपलब्धियां होंगी, जैसे कि परीक्षा का परिणाम, रिपोर्ट कार्ड, ये सारी की सारी चीजें आप डिजिटल रूप से संग्रहित कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम के बारे में, यानी कि NITF के बारे में। NITF स्टूडेंट्स शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है जिसे NEP 2020 के तहत स्थापित किया गया था, ताकि शिक्षा क्षेत्र में अंतराल को संबोधित करने और प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप पर रणनीतिक जोर दिया जा सके। तो ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि इसको 2020 के शिक्षा नीति के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, जैसे कि सामग्री और प्रौद्योगिकी के मानक निर्धारित होते हैं और साथ ही ऑनलाइन या फिर डिजिटल शिक्षण के लिए जितने भी दिशा निर्देश करना, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपको सही तरीके से समझ में आ गया। आपको ये पता चला कि ये कैसे काम करेगा, इसके क्या क्या काम है, इसके उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर इसकी जरूरत क्यों है। ये सारी बिंदुओं पर, ये सारे पॉइंट्स पे आज हमने डिस्कस किया। इसके क्या विशेषताएं हैं, इससे क्या लाभ होगा, ये सारी चीजें भी हमने चर्चा की। तो आई होप अगले सेशन में हम और भी इसी तरह के टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए, एग्जाम निकालने की पूरी कोशिश करिए। नमस्कार।